क्या आप भी ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही गरीब हो? सिर्फ आपके साथ ही जिंदगी इतनी अनफेयर है। हर तरफ लोग सक्सेसफुल नजर आते हैं और आपको लगता है कि बस आप ही पीछे रह गए हो। तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा बंदा भी था जो कभी आपकी ही जगह खड़ा था। उसके घर में पैसे नहीं थे, फ्यूचर क्लियर नहीं था और जिंदगी हर रोज उसको नीचे ढकेल रही थी। लेकिन आज उसका नाम दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में लिया जाता है। ये कहानी है हावर्ड शुल्ट्ज की, एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी को अपनी तकदीर नहीं बनने दिया। हावर्ड शुल्ट्ज का बचपन न्यूयॉर्क सिटी के एक छोटे से एरिया ब्रुकलिन में गुजरा। उनका घर बहुत छोटा था, फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक थी। उनके वालिद एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उनकी इनकम इतनी कम थी कि घर का गुजारा मुश्किल से होता था। कभी बिल्स का मसला, कभी रेंट का प्रेशर और कभी किचन में खाना कम पड़ जाना। हावर्ड ने बचपन से ही स्ट्रगल देखी थी। एक दिन उनके वालिद का एक्सीडेंट हो गया। वो काम करने के काबिल नहीं रहे और उस वक्त फैमिली के पास ना इंश्योरेंस थी, ना सेविंग्स, ना कोई सपोर्ट। हावर्ड ने अपनी मां को रोता हुआ देखा। उसने अपने वालिद को हेल्पलेस देखा। और वही मोमेंट था जिसने उसके दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बिठा दी। मैं गरीब पैदा हुआ हो सकता हूं, लेकिन मैं गरीब मारूंगा नहीं। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का मिशन बन चुकी थी। दिनों में हावर्ड दूसरे बच्चों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं जी रहा था। उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, ना एक्सपेंसिव शूज। कभी कभी तो उसको लगता था कि वो दूसरों से कम है। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, और वो थी मेहनत। वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, इसी वजह से उसको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। और ये उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके घर वाले यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हावर्ड अपनी फैमिली का पहला बंदा था जो यूनिवर्सिटी गया। लेकिन यूनिवर्सिटी जाना भी आसान नहीं था। वो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, कभी रेस्टोरेंट में काम, कभी सेल्स का काम, सिर्फ इसलिए ताकि फीस और एक्सपेंसेस निकल सकें। बहुत दफा वो थक जाता था, बहुत दफा उसको लगता था कि शायद वो ये सब नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। यूनिवर्सिटी के बाद हावर्ड ने एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब शुरू की। उसका काम था डिफरेंट बिजनेसेस को प्रोडक्ट सेल करना। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक छोटी सी कॉफी कंपनी बार बार उस कंपनी से कॉफी मशीन्स ऑर्डर कर रही है। हावर्ड क्यूरियस हुआ। उसने सोचा, आखिर ये छोटी सी कॉफी शॉप इतनी मशीन्स क्यों खरीद रही है? इसी क्यूरियोसिटी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो कंपनी थी स्टारबक्स। उस वक्त स्टारबक्स कोई बिलियन डॉलर ब्रांड नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी कॉफी शॉप थी सियाटल में। हावर्ड वहां गया और उसने पहली बार देखा कि लोग कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक्सपीरियंस की तरह एंजॉय कर रहे हैं। उसको लगा कि इस आइडिया में कुछ अलग है, कुछ पावरफुल। हावर्ड स्टारबक्स में काम करना चाहता था, लेकिन उसको फौरन जॉब नहीं मिली। उसने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। फाइनली उसको हायर कर लिया गया। कुछ टाइम बाद हावर्ड इटली गया। वहां उसने कॉफी कल्चर देखा। लोग कैफेज में बैठकर सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे, वो बातें करते थे, मीटिंग्स करते थे, रिलेशनशिप्स बनाते थे। कॉफी शॉप्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट थीं। हावर्ड के दिमाग में एक विजन आया, मैं अमेरिका में भी ऐसी जगह बनाना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्टारबक्स के ओनर्स उसके आइडिया से एग्री नहीं थे। उनको लगता था ये आइडिया फेल हो जाएगा। यहां से हावर्ड की असली स्ट्रगल शुरू हुई। उसने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, और उसके पास पैसे नहीं थे। वो इन्वेस्टर्स के पास गया। 1, 2, 10, 20। किसी ने कहा, कॉफी शॉप्स कभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं बन सकती। किसी ने कहा, तुम्हारा आइडिया वियर्ड है। और किसी ने सीधा माना कर दिया। सोचो, अगर हावर्ड उस वक्त गिव अप कर देता तो? अगर वो मान लेता कि गरीब बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आज दुनिया स्टारबक्स का नाम भी नहीं जानती। लेकिन हावर्ड रुका नहीं। वो हर रिजेक्शन के बाद दोबारा खड़ा होता, दोबारा किसी इन्वेस्टर के पास जाता, दोबारा अपना आइडिया एक्सप्लेन करता। फाइनली कुछ लोग उसकी बात मान गए। उसने अपनी कॉफी कंपनी स्टार्ट की। शुरू में बिजनेस बहुत स्लो था, पैसे कम थे, रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन हावर्ड के पास एक चीज थी जो बहुत लोगों के पास नहीं होती,
विजन। उसको पता था कि वो सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहा, वो एक फीलिंग क्रिएट कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां लोग रिलैक्स कर सकें, कनेक्ट कर सकें और अपने आप को स्पेशल फील कर सकें। कुछ सालों बाद स्टारबक्स के ओरिजिनल ओनर्स ने अपनी कंपनी सेल करने का डिसीजन लिया। हावर्ड ने मौका देखा और स्टारबक्स को खरीद लिया। और फिर सब कुछ बदल गया। हावर्ड ने स्टारबक्स को एक्सपैंड करना शुरू किया। एक सिटी से दूसरी सिटी, फिर दूसरे कंट्रीज, फिर पूरी दुनिया। आज स्टारबक्स के हजारों स्टोर्स हैं दुनिया भर में और हावर्ड शुल्ट्ज बिलियनेयर बन चुका है। लेकिन उसकी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं है। सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि उसने अपनी गरीबी को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उसके पास रिच फैमिली नहीं थी, ना कनेक्शंस, ना पावरफुल बैकग्राउंड। उसके पास सिर्फ एक बिलीफ था, आज मुश्किल है लेकिन कल बेटर हो सकता है। और शायद यही लाइन आपको भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग आज सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, उनकी लाइफ परफेक्ट होती है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक डार्क फेज होता है। एक ऐसी रात होती है जहां वो टूट रहा होता है। एक ऐसा वक्त होता है जब उसको लगता है कि सब खत्म हो गया। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उस वक्त रुक जाते हैं और कुछ लोग उस वक्त भी चलना नहीं छोड़ते। हावर्ड शुल्ट्ज दूसरी कैटेगरी में था। उसने प्रॉब्लम्स को रीजन नहीं बनाया, उसने उन्हीं प्रॉब्लम्स को फ्यूल बना दिया। और आज अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ड्रीम्स छोटे लग रहे हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो याद रखना, आज की कंडीशन परमानेंट नहीं होती। हो सकता है आज आपके पास पैसे ना हों, लेकिन कल आपके पास एक आइडिया हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। हो सकता है आज लोग आप पर हंस रहे हों, लेकिन कल वही लोग आपकी सक्सेस की स्टोरीज शेयर कर रहे हों। बस एक चीज जरूरी है, खुद पर यकीन।